है, फिर पैदा होता है। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी पैदा हो जाती है। ये मन दया के आश्रय में, शिव की दया के आश्रय में ही जाकर शांत हो सकता है। तो उस समय की कही हुई बात आज भी उतनी ही याद है कि उस यात्रा में वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे इस तरफ के इन इलाकों से वो कितनी बार गुजरे हैं, जिसको हम लोग नहीं जान रहे थे वो दिखा रहे थे इस तरह जैसे उनको सब पता है। और कितनी बार ऐसी घटनाएं हुई। तो मैंने ये अनुभव किया कि शरीर में जो दिख रहे हैं, लेकिन वो शरीर में एक इंसान के होते हुए भी एक ऐसी दिव्य आत्मा है, ऐसी दिव्य उपस्थिति है उनकी जो हमको शिव की तरफ लेकर जाती है। वो अपने लौकिक जीवन को चलाने के लिए नौकरी भी करते रहे, उन्होंने अध्यात्म का व्यापार नहीं बनाया। खुद मेरे मन को जो सबसे ज्यादा छू गया था यही बात थी कि मैंने दुनिया में आज तक यही देखा था, शायद आपने भी यही देखा हो। मैंने यही देखा कि लोग धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे अपना व्यापार भी कर लेते हैं। किसी के लिए जीवन भी होता है ये, लेकिन किसी के लिए व्यापार भी होता है। दोनों तरह के लोग हैं। शिव से लेते हैं, अपनी स्थापना करते हैं, शिव की नहीं करते। मुझको दुनिया जाने इसकी कोशिश करते हैं, दुनिया शिव को जाने इसकी कोशिश नहीं करते। और मैंने शिव के शिष्य साहब हरिदानंद जी के सानिध्य में अपनी आंखों से जो अनुभूत किया, मैंने देखा कि इन्होंने अपनी स्थापना नहीं चाही कभी। यहाँ तक कि कभी किसी से पांव भी छूने कोई आया तो वो भी स्वीकार नहीं किया। कहा मन प्रणाम करता है भाई, प्रणाम कर लो, मैं भी करता हूं, तुम भी करो। परंतु जुड़ने के लिए मैं कहता हूं महादेव से, महादेव और आपके बीच कोई नहीं है, मैं तो बस माध्यम हूं, आया हूं बताने। परंतु जुड़ना आपको महादेव से है। आप दुनिया में कहीं भी रहिए, वो शिव आपके साथ है और रहेगा। तो मैंने यह अनुभूत किया कि ऐसी अलौकिक और अद्भुत बात आज तक मैंने कभी नहीं सुनी कि जिसने सम्मान को भी ठुकरा दिया। बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने अपने महल को छोड़ दिया ज्ञान की खोज में, अपने बच्चों को छोड़ दिया, संपत्ति वैभव को छोड़ दिया, परंतु साधु होकर भी सम्मान नहीं छोड़ सके। कितने लोगों के बारे में मैंने कहानियां पढ़ी हैं, आपने भी पढ़ी होंगी कि कोई गुजर रहा है, वो साधु उधर से गुजर रहे हैं, उसने प्रणाम नहीं किया और साधु ने श्राप दे दिया है। ये कहानियां सुनी है हम लोगों ने। साधु श्राप देते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो साधु होगा वो श्राप कैसे देगा? और जो साधु होगा उसको दुनिया के प्रणाम की क्या चाह होगी? आप नहीं ही प्रणाम करिएगा तो क्या बिगड़ जाएगा मेरा? मुझको अगर महादेव मिल जाए, मैं अगर महादेव के पास हो जाऊं, उस खुशी के सामने दुनिया की इन चीजों का क्या महत्व होगा हम लोगों के लिए? तो ये सीखा कि महादेव से चाहना और महादेव को चाहना, बस एक से और को का ही अंतर है। महादेव से चाहा है दुनिया ने, और शिव के शिष्य को देखा मैंने कि महादेव को चाहा। पढ़ा था कभी कि माँ उमा ने महादेव को पाने के लिए तपस्या की, तो उन्होंने कहा कि वर हूं शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी, वरण करूंगी तो शिव का, नहीं तो फिर और किसी का नहीं। और इनको भी मैंने देखा, इन्होंने कहा कि शिव को चाहा है तो शिव को ही चाहेंगे, शिव से क्या चाहेंगे? जो अपने हो गए उनसे हम क्या चाहेंगे? हम उनके काम आ सके, हम उनका नाम कर सके। कोई भी शिष्य अपने गुरु की महिमा का गान करता है, छींटता है। गुरु से मिलता तो बहुत लोगों को है, कोई शरीरधारी गुरु से मिलता है, किसी को शिव गुरु से मिलता है, लेकिन गुरु ने जो दिया है, ये भाव जो पैदा किया है, शिव भाव, ये क्या सिर्फ मेरे लिए है या हमको इसको दुनिया में बांटना भी चाहिए? कहते हैं जिस भाव को बांटते हैं हम, उसी भाव से दुनिया भर जाती है। अगर हम नफरत को बांटते हैं तो नफरत से दुनिया भर जाती है। आपने देखा होगा, सुना होगा, अखबारों में पढ़ते होंगे रोज, कहीं दंगा हो गया, कहीं हल्ला हो गया, मारपीट, कत्लेआम हो गया। एक व्यक्ति ने कोई बात शुरू की थी वहां, और पता चला कि धीरे धीरे वहां के सारे लोग उसमें शामिल हो गए, दो गुट में हो गए, आपस में भिड़ गए।
यानी एक आदमी की बोली में, एक आदमी की सोच में ये ताकत होती है कि वो अपने आसपास के माहौल को बदल दे। ऐसा